नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल अनु मिस में। फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ वीडियो में हम लोगों ने टेट की एलिजिबिलिटी के बारे में देखा था कि अगर आपको टेट एग्जाम देना है तो इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपका ईयर बैक है, सेमेस्टर बैक है या फिर सब्जेक्ट बैक है तो आप जो है टेट का एग्जाम कुछ कंडीशन में दे सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो आप टेट का एग्जाम देंगे, यानी कि अगर आप ईयर बैक या फिर सेमेस्टर बैक या फिर सब्जेक्ट बैक, इन तीनों के साथ अगर आप टेट का एग्जाम देते हैं और ऐसे में अगर आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या जो टेट की सर्टिफिकेट मिलेगी वो मान्य होगी कि नहीं होगी। आप जो भी वैकेंसी निकलेगी टीचर की, आप उसके लिए योग्य होंगे, माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे कई सारे कमेंट आए थे और कोचिंग में भी ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंटों का था कि क्या हमारा सेमेस्टर बैक है और ऐसे में टेट क्वालिफाई कर ले हैं तो जो हमारी सर्टिफिकेट मिले है वो जो है कब तक मान्य रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, उसकी मान्यता होगी कि नहीं होगी, ये सारे कंफ्यूजन जो है थे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ये जो भी डाउट है वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बीएड करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए भी टेट का एग्जाम है, आप भी टेट का एग्जाम देंगे, जाहिर सी बात है, तो आपके लिए भी कुछ कंडीशन फॉलो होती है, तो ये वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर बैक के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका ईयर बैक लग जाता है, यानी कि आप जो है सेकेंड ईयर में हैं और ऐसे में अगर आप टेट एग्जाम देते हैं और मान लीजिए टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी इसकी कब तक मान्यता रहेगी। तो देखिए, सर्टिफिकेट जो आपकी टेट की मिलेगी, आप जानते हैं कि जो है 5 साल तक वैलिड रहता है। तो आप जो है, जो आपका ईयर बैक लगा है, ये सर्टिफिकेट तब तक मान्य नहीं होगा जब तक आपका बैक जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने टेट क्वालिफाई कर लिया और उसी बीच कोई टीचर की वैकेंसी आ जाती है और अभी आपने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में जो आपका टेट का सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो है आपका जब तक पूरा फुल एंड फाइनल कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपकी टेट की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगी। दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर आपका सेमेस्टर बैक लग जाता है, सेमेस्टर बैक है और ऐसे में आपने टेट का एग्जाम दिया और आप टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी ये तब तक मान्य नहीं होगी जब तक आप अपना टोटल सेमेस्टर बैक कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो है बैक आ जाता है और आप इसी समय टेट का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में है और आपने जो है टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसे में जो आपकी सर्टिफिकेट मिलेगी वो 5 ईयर तक तो वैलिड रहेगी, लेकिन उसी बीच अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, मान लीजिए कि आपने जो है बीटीसी कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी उसको आपको कंप्लीट करना है और उसी बीच कोई टीचर की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपका टोटल फुल एंड फाइनल किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना हो, ना किसी सेमेस्टर में हो, तब तक जो है आपकी टेट की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगी। यानी कि टोटल आपको कंप्लीट करना होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका बैक नहीं होना चाहिए, कोई भी ईयर सेमेस्टर आपका बैक नहीं होना चाहिए, तब जो है आपकी टेट की सर्टिफिकेट मान्य होगी। इसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट आता है वो है सब्जेक्ट बैक।
अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है यानी कि बैक सब्जेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप टेट देते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, तो अभी हमने बताया कि कब तक मान्य नहीं रहेगी, कब तक मान्य रहेगी। तो 5 ईयर तक तो आपका टेट का सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, लेकिन जो जब तक आपका सब्जेक्ट जो बैक लगा है किसी भी सेमेस्टर में हो, जब तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपका टेट का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी टेट की सर्टिफिकेट मिलेगी, टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो जो है आप जब बीटीसी पूरा कंप्लीट फाइनल कर लेंगे, न किसी सब्जेक्ट में बैक होना चाहिए, न किसी सेमेस्टर में, न किसी ईयर में, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस समय जो है आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, यानी कि वो एलिजिबल हो जाएगा किसी भी वैकेंसी के लिए। अब फ्रेंड्स हमने बताया था कि एंड में हम बीएड वालों के लिए भी जो है कुछ बताएंगे, तो देखिए वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। अगर आप बीएड कर रहे हैं और ऐसे में मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका बैक लग जाता है और फिर से आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, बैक लग जाता है, फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो ये आपका ईयर बैक होता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और जो है बैक लग जाता है, तो और ऐसे में अगर आप टेट क्वालिफाई कर लिए हैं और इसी बीच जो है कोई वैकेंसी आ जाती है टीचर की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक जो है आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वही कंडीशन जो है बिल्कुल आपका बीएड के लिए भी है, कि बीएड के लिए भी आपको टोटल जो है कंप्लीट करना होगा बीएड टोटली, आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए। इसमें भी मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है सेकेंड ईयर में और टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो भी आपकी टेट की सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगी। तो आप जो एक सब्जेक्ट आपका बैक लगा है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप टेट की जो सर्टिफिकेट पाए होंगे वो जो है एलिजिबल हो पाएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया है और जहां तक मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जो है, सारे सवाल जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। फिलहाल अभी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, मैथ्स की क्लासेस करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।